किचन गार्डन में चने उगाना बहुत आसान और बहुत लाभकारी है। बस बीज, मिट्टी और नियमित पानी से आप ताज़े और केमिकल फ्री चने की भाजी आराम से अपने किचन गार्डन से पा सकते हैं। अगर आप अपने घर में ताज़ा और स्वस्थ खाना पसंद करते हैं तो आप चने को उगाना अपने किचन में एक शानदार विकल्प के रूप में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मिट्टी की तैयारी। मैंने लिए 30% मिट्टी, 20% कंपोस्ट, 10% कोकोपीट और 20% ही लिया मैंने रेत या बालू, और साथ में कुछ लिया है अपने गार्डन का सूखा कचरा, जिसको हमेशा मैं अपने गार्डन में कंटेनर्स को भरने में यूज़ में लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है मेरा एक छोटा किश्ती टाइप का रेक्टेंगुलर गमला, जिसमें मैंने 4 होल कर लिए हैं। होल करने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि पानी जो है इन्हीं होल से ड्रेन होके बाहर आता है। पानी किसी भी कंटेनर में रुकना नहीं चाहिए। अब मैं इन्हीं कंटेनर्स को इस सूखे कचरे को से भर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने सूखे कचरे को भरने से मुझे ये हेल्प होती है कि मेरे को नीचे खाद ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि धीरे धीरे यही सूखा कचरा अपने आप खाद का रूप ले लेता है। और मैंने इस प्रकार यहाँ पर अपने तीनों कंटेनर्स को सूखे कचरे से भर लिया है। अब मैं यहाँ पर इन्हीं तीनों कंटेनर्स को मिट्टी से भरना शुरू कर दूँगी। मिट्टी से भरने के बाद मैं इनमें लगाऊँगी अपना चने। यहाँ मैंने अपने सॉइल मिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके अपने ये तीनों कंटेनर्स भर लूँगी। सूखा कचरा भरने से मुझे ये फ़ायदा होता है, एक तो मट्टी कम लगती है, साथ ही साथ मुझे खाद कम देना पड़ता है, क्योंकि जब ये नीचे पत्ते सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खाद का एक रूप ले लेते हैं और मुझे फिर इनमें ज़्यादा मट्टी नहीं भरनी पड़ती और ना ही बहुत ज़्यादा खाद डालनी पड़ती है। मैं कभी खाद बहुत कम ही खाद खरीद के लाती हूँ, क्योंकि यही खाद का काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने अब इनमें कुछ क्यारीज़, या मान लीजिए एक क्यारीज़, छोटी छोटी क्यारीज़ बना दी हैं। अब मैं इनमें धीरे धीरे करके सारे चने लगाऊंगी, और मैं इनको एक एक करके नहीं, मैं यहाँ पे गुच्छों में लगाऊंगी, क्योंकि गुच्छे में, क्योंकि मुझे तो सिर्फ भाजी ही निकालनी है, मुझे चने तो उगाने नहीं है। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे अपने जो चने हैं उनको यहाँ पे क्यारी में डालना शुरू कर दिया है। चने जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रोटीन, फाइबर, मिनरल से भरपूर ये चने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चने को अच्छी तरह से उगाने के लिए सबसे पहले अपने किचन गार्डन या बालकनी में सूरज की रोशनी वाली जगह चुनें, जहां कम से कम 6 से 7 घंटे की प्रतिदिन धूप मिलनी चाहिए। सूरज की रोशनी चने के पौधों के लिए स्वस्थ और मजबूत रहती है। चने उगाने से पहले बीजों को 6 से 8 घंटे पहले ज़रूर भिगो दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर भीगे हुए चने ही लगाए हैं। इनफैक्ट मैंने तो 24 घंटे पहले ही इन चनों को भिगो दिया था। उससे क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है। आप चाहे तो बीजों को हल्का सा गीला कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं, ताकि जर्मिनेशन जल्दी हो। अब यहाँ पर आप अपने चने को बोने के बाद इस पर हल्की परत मिट्टी की बिछा दें, ताकि चने को कोई गिलहरी या जो चिड़िया वगैरह होती है वो चुग के ले जाते हैं, उनको ना दिखाई दे। आप इसको हल्की 1-2 इंच की लेयर से या 1-1.5 इंच की लेयर से आप इसको मिट्टी से ढक दें। बीजों को बोने के बाद आप इसमें हल्के से पानी का स्प्रे दें, पाइप से हल्का सा छिड़काव करें। प्रेशर से पानी नहीं देना है, नहीं तो बीज जो होते हैं वो मिट्टी में सेट नहीं हो पाते और वो इधर उधर हिल जाते हैं या ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। हल्के हाथों से ही पानी दें, बिल्कुल छिड़काव जैसे हम देते हैं उस हिसाब से। और जो मिट्टी है वो नियमित मॉइस्ट रहनी चाहिए उसमें, लेकिन इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गीली हो ताकि बीज सड़ ना जाए। हल्का सा मॉइस्ट रखना है, नियमित पानी देते रहें, छिड़काव देते रहें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और जर्मिनेशन जल्दी से जल्दी हो। इस प्रकार हल्के हाथों से पानी के देने के बाद आपको 25 से 30 दिनों में ही चने की भाजी या चने का साग अपने किचन गार्डन से मिलेगा, और उसको आप किसी भी दाल के साथ या सरसों के साग के साथ मिला के बना सकते हैं, और वो केमिकल फ्री होगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा।